क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। एक नेटवर्क है जिसमें 3 बसेस हैं और जो एलिमेंट हैं नेटवर्क में इनकी पर यूनिट इम्पीडेंस वैल्यू दी हुई है और वो फिगर कहाँ पे है? दिस इज़ द फिगर। ये नेटवर्क है और इस नेटवर्क में जो भी एलिमेंट हैं इनका पर यूनिट इम्पीडेंस दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है बस एडमिटेंस मैट्रिक्स वाई बस ऑफ द नेटवर्क। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं इसमें। तो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाने का क्या शॉर्टकट है, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले का इम्पीडेंस है J.1, दूसरे का इम्पीडेंस है J.2, तीसरे का इम्पीडेंस है -J.0.08 और चौथा एलिमेंट है जिसका इम्पीडेंस है J.0.1। तो सबसे पहले चूंकि हमें बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनानी है, इसलिए सभी इम्पीडेंसेस को एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। जो भी इम्पीडेंस है उसको एडमिटेंस में आप कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनानी है। देखिए, इस पावर सिस्टम नेटवर्क में 3 बसेस हैं, बस नंबर 1, 2 और 3। इसलिए जो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का जो साइज होगा वो होगा 3x3 का। 3x3 का साइज होगा। यहाँ पे 3 कॉलम होंगे और 3 रो होंगे, 1 2 3। यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी y11, y12, y13, y1, y21, y22, y23, y31, y32, y33। तो इन सभी वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो भी इम्पीडेंसेस हैं उनको एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर इम्पीडेंस हमारा J.1 है तो इसका एडमिटेंस क्या होगा? अगर इम्पीडेंस है हमारा J.1 तो एडमिटेंस हो जाएगा 1 अपॉन इम्पीडेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन J.1 और ये हो जाएगा -J10। ये जो हमारा सेकेंड इम्पीडेंस है J.1, तो अगर हम इसको एडमिटेंस में कन्वर्ट करें तो ये होगा 1 अपॉन J.2 और ये हो जाएगा -J5। इम्पीडेंस नेक्स्ट एलिमेंट का है -J.0.08, इसको एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे 1 अपॉन -J.0.08 और ये हो जाएगा 12J12.5। फोर्थ एलिमेंट का इम्पीडेंस दिया हुआ है J.0.1, इसको हम एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो गया -J10। इस नेटवर्क को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3, ये एलिमेंट है। इसका इन सभी जो भी एडमिटेंस हैं, एडमिटेंस वैल्यूज़ हैं, सभी एलिमेंट्स की मैं पहले लिखूँगा। तो ये हो गया 1 और 2 के बीच में सबसे पहले इस एलिमेंट को देखते हैं। इस एलिमेंट को, ये वाला एलिमेंट, इसका इम्पीडेंस है J.1, तो एडमिटेंस हो जाएगा -J10। यहाँ -J10 लिख दीजिए। 1 और 2 के बीच में जो लाइन है इसका एडमिटेंस है -5J। 2 और 3 के बीच में जो लाइन है, जो भी एलिमेंट है, इसका एडमिटेंस है J12.5 और 3, बस नंबर 3 और ग्राउंड के बीच में जो भी एलिमेंट है उसका एडमिटेंस है -J10। तो वाई बस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि y11, y12,
सॉरी y11, y22 और y33 को हम फाइंड आउट करेंगे। y11, y22 और y33 को सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। जो डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है। इनको फाइंड करने का क्या तरीका है? डायगोनल एलिमेंट y11 को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो y11 इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल दी एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 1। बस नंबर 1 से जितना भी एडमिटेंस कनेक्टेड है उसको आप जोड़ दीजिए। तो एक एडमिटेंस ये है, दूसरा एडमिटेंस ये है। सम ऑफ द एडमिटेंसेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कनेक्टेड टू बस नंबर 1, तो -j10 प्लस -5j, ये हो गया -j15। अगर मुझे y22 फाइंड आउट करना है, y22 को फाइंड आउट करने के लिए बस नंबर 2 से जितना भी एडमिटेंस कनेक्टेड है उसको आप ऐड कर दीजिए। -5j और j12.5 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी j7.5। बस नंबर 3 y33 को फाइंड आउट करने के लिए बस नंबर 3 से जितने भी एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं उन सब का एडमिटेंस जोड़ देना है। तो बस नंबर 3 से 2 एलिमेंट कनेक्टेड हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों का एडमिटेंस आप जोड़ दीजिए। इसकी वैल्यू हो जाएगी j2.5। तो ये हो गया y11, ये है y22 और ये है y33। अब देखिए मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है y12। यहाँ पे देखिए y12 है, यहाँ पे y13 है। y12 को अगर मुझे फाइंड आउट करना है, y12 कैसे फाइंड आउट करते हैं? बस नंबर 1 और 2 के बीच में जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है, y12 कैसे फाइंड आउट करते हैं? माइनस इनटू बस नंबर 1 और 2 के बीच में जो भी एडमिटेंस है उसमें हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि माइनस इंटू -5j इक्वल्स टू j5। तो ये हो गया j5। इसी प्रकार से अगर मुझे y13, यहाँ पे जो एलिमेंट है y13 अगर फाइंड आउट करना है तो 1 और 3 के बीच में 1 और 3 के बीच में जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है उसको देखें। 1 और 3 के बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट होता, मान लो ये ऐसे कनेक्ट होता, तो हम उसको कंसीडर कर लेते नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 1 एंड 3। देयर इज नो एलिमेंट कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 1 एंड 3, सो द वैल्यू ऑफ द y13 विल बी 0। नाउ सी हियर, आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y23। y23 का मतलब है, y23 कैसे फाइंड आउट करेंगे? y23 का मतलब है द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन द बस 2 एंड 3। y23 का क्या मतलब है? नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 2 एंड 3। तो इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, ये हो गया -j12.5। अब देखिए ये जो y बस मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए जो y12 की वैल्यू होगी वो y21 की भी वैल्यू होगी। y13 इक्वल्स टू y31। यहाँ पे देखिए y23 इक्वल्स टू y32, इट विल बी j12.5। तो ये शॉर्टकट है, इसको आप ध्यान रखिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप डायगोनल एलिमेंट निकालिए। डायगोनल एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर मुझे y11 फाइंड आउट करना है, तो बस नंबर 1 से जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड हैं इन सभी के एडमिटेंस को सम कर दूंगा। y11 का मतलब है सम ऑफ द एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू बस नंबर 1। y22 का मतलब है सम ऑफ द एडमिटेंसेस ऑफ ऑल द एलिमेंट कनेक्टेड एट बस नंबर 2। y33 का मतलब है सम ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस कनेक्टेड एट बस नंबर 3, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे। y12 का क्या मतलब है? y12 का मतलब है टेक द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस ऑफ द एलिमेंट विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 1 एंड 2, यानी 1 और 2 के बीच में जो एलिमेंट है इसके एडमिटेंस की नेगेटिव वैल्यू लेनी है। y13 का क्या मतलब है? डायरेक्टली कोई एलिमेंट 1 और 3 के बीच में कनेक्टेड नहीं है।
अगर कोई भी एलिमेंट 1 और 3 के बीच में कनेक्टेड नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की, y23 का क्या मतलब है, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस 2 एंड 3। यानी कि डायगनल एलिमेंट्स को अगर हमें फाइंड आउट करना है, डायगनल वैल्यूज़ को अगर मुझे फाइंड आउट करना है वाई बस में, तो बस नंबर 1 से जितने भी एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं उन सभी के एडमिटेंस को डायरेक्टली सम कर देंगे, उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है आपको। y22 के लिए इन दोनों को सम कर देंगे, y33 के लिए इन दोनों को सम कर देंगे। लेकिन जब y12 को निकालने की बात आएगी तो आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, y12 या y23 या y13, इस तरह से जो ऑफ डायगनल एलिमेंट्स हैं उसमें हम नेगेटिव वैल्यू को से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वाई बस बनाने का नेक्स्ट वीडियो में।